वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हमने जो लास्ट वीडियो की थी तो हमने उसमें टॉपिक डिस्कस किया था बेसिक हेमाटोलॉजी का, कि हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं या फिर ब्लड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ब्लड का पीएच कितना होता है। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए या वाइट ब्लड सेल्स हो गए या फिर हमारे प्लेटलेट्स हो गए, वो कैसे बनते हैं, वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो कहाँ से बनते हैं और उनकी जो बनने की वो टाइमिंग है वो क्या रहेगी, जहाँ कैसे वो मिच्योर होके हमारे किस जगह पर जाएंगे या कहाँ से मिच्योर होंगे, तो वो कहाँ से उनका जो प्रोडक्ट लेवल है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। तो जी आज हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो जी बेसिक हेमाटोलॉजिकल टेक्निक्स का जो हमारा चैप्टर है कि प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपॉइज या फिर हमारे ल्यूकोपोइसिस या फिर हमारे थ्रोम्बोपोइसिस, तो गाइज उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज बात करें तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो तीन टॉपिक है। वन इज़ एरिथ्रोपॉइसिस, सेकंड वन इज़ ल्यूकोपोइसिस, थर्ड वन इज़ थ्रोम्बोपोइसिस। तो होप्स हो कि हम आज इसमें तीनों ही पॉइंट डिस्कस कर लें हमारे जो हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले जो हमारे पास है एरिथ्रोपोइसिस है। एरिथ्रोपोइसिस से पहले जो सभी कंपोनेंट्स आते हैं जे एक हीमोग्लोबिन में आते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होगा तो तभी इन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा। तो हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन जो जब होता है तो उसे उस प्रोडक्शन को नाम क्या देते हैं, जो उसकी मेडिकल टर्म क्या है, हीमेटोपोइसिस जहाँ हीमोपोइसिस, जहाँ हीमेटो मतलब ब्लड, पोइसिस मीने उनकी प्रोडक्शन। तो गाइस ब्लड की जो प्रोडक्शन हो रही है, जब ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, जहाँ कहाँ हो रही है, इसे हीमेटोपोइसिस जहाँ हीमोपोइसिस बोलते हैं गाइस। तो जो इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो स्टार्टिंग स्टेम सेल जहाँ प्रोजेनेट सेल से होती है। जो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो और हमारी हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें प्रोडक्शंस होती हैं। तो जो इनकी प्रोडक्शन होती है तो वो अकॉर्डिंग टू बोन मैरो ही चलती है गाइस। बोन मैरो ही इनकी प्रोडक्शन करती है, चाहे वो हमारे आरबीसीज हो, चाहे वो हमारे ल्यूकोसाइट्स हो, चाहे वो हमारे प्लेटलेट्स हो। तो गाइस हम हीमेटोपोइसिस के अंडर हम डिस्कशन करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रो मीन्स होता है गाइस रेड और पोइसिस मीन प्रोडक्शन, कि हमारे जो एरिथ्रोपोइसिस मीन्स की रेड सेल की प्रोडक्शन कहाँ होती है या कैसे होती है गाइस। तो आज हम रेड सेल की प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं कि हमारी जो रेड सेल की प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, वो कैसी होती है या कैसे नहीं होती है। तो जो A to Z है वो डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोडक्शन है वो हमारी बोन मैरो में होती है और ये डेवलप होके कहाँ से, हमारी बोन मैरो से डेवलप होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में आते हैं गाइस। तो जो एरिथ्रोपोइसिस है गाइस, ये एरिथ्रोपोइटिन जो हमारा एक हार्मोन है जिसे किडनी प्रोड्यूस करती है, उसकी हेल्प से ये एरिथ्रोपोइसिस की प्रोडक्शन होती है। और एरिथ्रोपोइसिस की प्रोडक्शन स्टेम सेल से होती है गाइस, जो हमारी बोन मैरोज में होता है। तो गाइस हम बोन मैरो की बात कर रहे हैं तो बोन मैरो हम पहले पता कर लेते हैं कि हमारी जो बोन मैरोज है वो कहाँ कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में, या फिर जो हमारी बोन मैरोज है वो किन किन बोन्स में हमारे प्रेजेंट होती हैं। तो पहले हम बोन मैरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो हमारी बोन मैरो है वो हमारे टीबिया में होगी गाइस। टीबिया जो हमारी फीमर होती है, जिसे हम थाई की हड्डी भी कहते हैं, तो उसके नीचे हमारी टीबिया होती है जो जिसे हम लात की हड्डी कहते हैं। तो टीबिया में होगी सेंटर में, फीमर में सेंटर में होगी, स्टर्नम में होगी, पेल्विस में होगी गाइस। तो क्रेनियल बोन्स में होंगी गाइस। उसके बाद हमारे पास रिब्स में होंगी, स्टर्नम में होंगी। दिस पार्ट इज अ स्टर्नम, दिस इज अ रिब्स। जो हमारी पेल्विस बोन्स है गाइस वो हमारे थाई के ऊपर का पार्ट आ जाएगा। तो उसके बाद वर्टिब्रास में हो सकती है, स्टर्नम में हो सकती है, स्कैल्पस में हो सकती है, इलिक बोन्स में हो सकती है गाइस। तो ये जो हमारी बोन्स है इनमें हमारा रेड बोन मैरो होता है जो प्रोडक्शन करता है हमारे अलग अलग सेल्स की, लाइक दैट हमारा एरिथ्रोपोइसिस, जहाँ हमारा ल्यूकोपोइसिस, जहाँ हमारा प्लेटलेट्स। तो जो एरिथ्रोपोइसिस है गाइस उनकी प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो में और एज वेल एज स्प्लीन और लिवर में भी होती है गाइस। तो जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोडक्शन होती है उसके बाद ये मेच्योर होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो जो हमारे एरिथ्रोपोइसिस है वो उनका काम क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स करते क्या है, जो हमारे ऑक्सीजन सभी हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारी किडनी तक जाते हैं और वहाँ से फिर ये फिल्टर होके हमारे बाकी हार्मोन्स तक पहुँचते हैं। तो ये कंटिन्यूसली जब वर्क करते हैं तो जो इनका लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज रहता है गाइस।
तो आफ्टर 120 डेज ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय जो होते थे। डिस्ट्रॉय होने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारे थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं गाइस। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन की बात करें ना, तो गाइस एरिथ्रोपोइटिन को हेमेटोपोइटिन भी कह सकते हैं हम, जो क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइनेज है। सिक्रीट कहाँ से होता है एरिथ्रोपोइटिन, तो मेनली जिस एरिथ्रोपोइटिन हमारा जो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, जो मेनली किडनीज में सिक्रीट होता है। किडनीज में कब सिक्रीट होता है, किडनियाँ इस चीज़ को कब सिक्रीट करती है, अगर किडनी को कोई मैसेज मिलेगा भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सिक्रीशन करेंगे उस चीज़ की। तो गाइस जो एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन है, जब हमारी किडनीज में हिपोक्सिया हो जाता है, मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है हमारे आरबीसीज में, तो तब किडनी को मैसेज मिलता है कि जो नए सेल्स बनाने की ज़रूरत है। तो तब क्या करती है किडनी, सिक्रीट करती है हेमेटोपोइटिन, जो मैसेज देती है बोन मैरो में कि प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज की जाए, या फिर प्रोडक्शन जो स्टार्ट की जाए। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन के थ्रू जो हमारे आरबीसीज मैच्योर होकर बोन मैरो से बाहर आ जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बोन मैरो जो होती है वो 2 टाइप की होती है, वन इज अ येलो बोन मैरो, सेकंड वन इज अ रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो में प्रोडक्शन नहीं होती सेल्स की, रेड बोन मैरो में ही सभी सेल्स की प्रोडक्शन होती है गाइस। तो ये जो हमारा जो प्रोडक्शन होती है रेड सेल्स की, ये मैच्योर होके हमारी जो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो जो रेड सेल की प्रोडक्शन होती है गाइस, वो कैसे होती है, या कहाँ से होती है? सबसे पहले गाइस हीमेटोब्लास्ट होता है गाइस, हीमेटोब्लास्ट के बाद हमारा प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनता है गाइस, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के बाद पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। जो स्टेजेस है हमारी, जो हमारी बोन मैरो में स्टेजेस चलती है अलग अलग सेल्स के लिए, तो ये हर सेल के लिए वक्री स्टेज होगी, अलग स्टेज होगी, अलग प्रोडक्शन होगी। तो जो जब सबसे पहले रिपीट कर रहा हूँ गाइस, हिमेटोसाइटोब्लास्ट बनेगा, उसके बाद प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनेगा गाइस, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के बाद हमारा पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा गाइस, उसके बाद हमारा एरिथ्रोसाइट मैच्योर होके हमारे बाहर आ जाएंगे गाइस। इनकी जो स्ट्रक्चर और शेप्स है वो आप इंटरनेट से गाइस देख सकते हो कि इनकी स्ट्रक्चर और शेप्स कैसी होती हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ल्यूकोपोइसिस है, और उसके बाद हमारा थ्रोम्बोपोइसिस है गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही, जो हमारा एरिथ्रोपोइसिस की प्रोडक्शन थी वो हमने डिस्कस कर ली है सभी। अगर इसके कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस।